हेलो दोस्तों। तो आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां आपको सांपों की लड़ाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमें नदी में कुछ सैनिक नाव चलाते हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ एक आदिवासी भी है। वे सभी शांति से अपना सफर कर रहे थे। तभी अचानक कुछ छोटे छोटे सांप नदी में से उनकी नाव पर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वे सभी घबराते हुए उन सांपों को मारने लगते हैं। बट आदिवासी ये देखकर उन सैनिकों को सांप को मारने के लिए रोकता है, मानो जैसे वे कुछ गलत कर रहे हों। वे सभी सांपों को मार ही रहे थे कि तभी नदी में से एक बड़ी सांप की परछाई दिखाई देती है, जो तेजी से उनकी नाव पर हमला कर देता है, जिससे उन सभी की नाव टूट जाती है और इधर सांप उन सभी को एक एक करके खाने लगता है। ये इतना भयानक था कि उन सभी की सांसें थम गई थी। उनमें से कुछ लोग नदी में गिर जाते हैं और जान बचाते हुए भागने लगते हैं। बट सांप उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक था। वह सीधा उन्हीं लोगों को निकलता जाता है। ये देखकर टीम का हेड सभी को सांप पर अटैक करने के लिए कहता है। इधर सांप को गोलियों से कुछ भी नहीं होता। तभी वे सभी नदी में से बाहर निकलने लगे और सांप ने अचानक आकर उनके एक और साथी को निगल लिया। हालांकि वे सैनिक उस पर गोलियां चला रहे थे, बट इससे सांप को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सैनिक बचते हुए जंगल के बीच जाकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। सांप अभी भी उनके पीछे था, बट वह उन्हें झाड़ियों की वजह से देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये देखकर सभी लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन सांप उन पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक हेड को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वे सभी दूसरी तरफ दौड़ने लगे और गन लेकर खुद को बचाने के लिए रेडी हो गए। तभी आदिवासी को ऊपर से अपने चेहरे पर कुछ गिरता हुआ फील होता है और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो सांप उसे एक ही झटके में अपने जबड़े में दबोचकर मार देता है। ये देखकर सैनिक सांप पर फायरिंग करते हैं, बट सांप को कुछ भी नहीं हुआ। वह तेजी से उनके सामने आकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर हेड सांप पर चाकू से हमला करता है, बट सांप को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी पूंछ से हमला करके उन्हें हवा में पटक देता है और एक को तो हवा में ही निगल लेता है। ये देखकर हेड सभी को गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है, बट सांप बहुत ही स्ट्रांग था, जिस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वह उन्हीं पर फिर से हमला कर देता है। ये देखकर हेड सोचता है कि इसे मारना बहुत ही मुश्किल है। तभी वह सांप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है और भागने लगता है, जिससे सांप भी उसके पीछे था और बचे हुए सैनिक अभी भी उस पर गोलियां बरसा रहे थे। तभी एक सैनिक सांप को दौड़ते हुए दो पेड़ों के बीच में फंसा देता है और उस पर अचानक ग्रेनेड से हमला कर देता है, जिससे सांप थोड़ा घायल हो जाता है। बट तभी सांप भी उस पर फिर से हमला करके उसे हवा में दूर फेंक देता है। ग्रेनेड का ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि एक सैनिक भी उसकी चपेट में आ जाता है और सांप अभी भी जिंदा था। तभी वह ऊपर से एक और डरपोक सैनिक पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके 20 साल बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस ब्लास्ट में बच गया था। ये वही सैनिक था। तभी दो लोग उससे मिलने आते हैं, जिनका नाम एमी और को था। जब वह सैनिक उन्हें देखता है तो वह अचानक उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी को उसे रोक लेता है और अचानक एमी उसे एक लॉकेट दिखाती है, जिसमें उस टीम के हेड का फोटो था, जिसे देखकर ये पर्सन शांत हो जाता है। और यहीं हमें पता चलता है कि एमी उस हेड की बेटी है जो अपने फादर को ढूंढना चाहती है। इसके बाद वे सभी बातें कर रहे थे। तभी सैनिक कहता है कि उस ब्लास्ट में सभी लोग मर गए। जब मैं होश में आया तो वो सांप मुझे भी खाने ही वाला था कि तभी एक छोटी बच्ची बांसुरी बजाते हुए वहां आई, जिससे वह सांप मुझे नहीं खा सका और वहां से चला गया और मैं फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे फिर से होश आया तो मैंने देखा कि वही सांप एक फैमिली के साथ शांति से रह रहा है। यहाँ वही लड़की मुझे एक मैप देती है। इधर सैनिक भी उस मैप को एमी को दे देता है। इसके बाद एमी और को कुछ लोगों के साथ उसी नदी के जरिए अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि एमी अपने डैड को ढूंढना चाहती थी। तभी उनके नाव में एक झटका लगता है, जिससे वे लोग थोड़ा डर जाते हैं और नाव आगे नहीं जा पाती। इसलिए वे लकड़ियों की बोट से आगे बढ़ते हैं। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो वही छोटे छोटे सांप फिर से उनकी नाव पर आ जाते हैं।
तभी कोद देखकर कहता है कि ये जहरीले सांप नहीं हैं। इधर सांप भी उन्हें कुछ नहीं कहते और उनका रास्ता छोड़ देते हैं और इसी के साथ वे सभी उसी गांव में पहुंच जाते हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि कोई अनजान आदमी उन्हें देख रहा था, उन पर नज़र रख रहा था। वे आगे बढ़ते हुए एक कस्बे में पहुंचते हैं जहां दो बहनें नैनी और सैली रहती थी। नैनी बहुत ही ब्यूटीफुल है और वह किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तभी नैनी उनका वेलकम करते हुए अपने सर्वेंट से कहती है कि उनका ख्याल रखे। इधर नैनी का सर्वेंट कैन बहुत ही अजीब था, जिससे टीम को भी ऐसा ही फील होता है। यही हमें पता चलता है कि नैनी बाहर से आए लोगों से नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी वजह से उनके डैड की मौत हुई है और गांव वालों ने उन्हें मार दिया था। और इसी के साथ वह अपने साथियों को उन शहरी लोगों को मारने का हुक्म देती है। नेक्स्ट डे जब सभी सांपों की खोज में निकलते हैं तो नैनी उनके लिए पहले से ही मौत का जाल बिछा चुकी थी। हालांकि उसकी बहन उसे समझाती है कि इन लोगों को मारना गलत है, बट नैनी उसकी बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ जब वे सभी जा रहे थे तो कुछ लोग पेड़ों के पास खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। तभी वे सभी एक आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह आदमी उनसे बात नहीं करता, बल्कि उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। यह सुनकर सभी को लगता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं और वापस जाने लगते हैं। और इधर वही अनजान पर्सन अभी भी उनके पीछे था। जब वे सभी जा रहे थे तभी गार्ड्स पर बेहोशी की डांट आकर लगती है और कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। इधर दोनों गार्ड्स उनसे बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं और सभी को ढेर कर देते हैं और बाद में वे दवा की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बचे हुए लोग उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ लोग उन्हें भी घेर लेते हैं। जब वे उन्हें मारने ही वाले थे तभी वही अनजान पर्सन वहां आकर सभी को बचा लेता है और उन लोगों से लड़ाई करता है। वे सभी लड़ रहे थे और तभी जमीन के नीचे से एक बड़ा सांप निकलकर सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इधर सांप उसी आदमी पर हमला करके उसे एक तरफ फेंक देता है। यह देखकर सभी आदिवासी वहां से भागने लगते हैं और तभी सांप बचे हुए लोगों की तरफ चिल्लाता है और सभी को चारों तरफ से घेर लेता है। इधर वह अनजान आदमी होश में आकर उस सांप पर गोलियों से हमला करता है, जिससे सांप अब उसके पीछे था। आगे जाकर वह आदमी सांप के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे सांप थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद घर पर जहां सैली सभी को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। बट एमी अपने डैड को ढूंढे बिना नहीं जाना चाहती थी। रात में एक आदमी बाथ लेने के लिए नदी के पास जाता है, तभी वहां नैनी आ जाती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वह लड़का जल्दी से पानी में जाकर नैनी को किस करने की कोशिश करता है, बट तभी एक सांप उसे काट लेता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। बट लकीली उसका एक दोस्त उसे वहां देख लेता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। वापस आकर उसे देखकर सैली कहती है कि उसे बहुत ही खतरनाक सांप ने काटा है, जिसका इलाज सांप की एक गुफा में एक फूल है। वह जगह सांपों से भरी हुई है। ये सुनकर वे सभी फिर भी वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। और इसी के साथ वे सभी उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं, बट ये आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ चमगादड़ों का झुंड और गुफा बहुत ही गहरी थी। वे फिर भी धीरे धीरे उस गुफा में रस्सी से उतरते हैं। वहीं बाहर नैनी का नौकर रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, बट तभी वही अनजान आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर नौकर वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग जाता है। नीचे को जैसे ही उस पौधे को लेता है तभी अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है, जिससे जुड़े हुए कुछ लोग और को नीचे गिर जाते हैं। हालांकि वे इससे मरे नहीं थे। वहीं घर पर नैनी ने उनके कुछ दोस्तों को किडनैप कर लिया था। इधर गुफा में जाते हुए एमी को उसके डैड का लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वे सभी बाहर आने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में उन्हें सांपों के काफ़ी सारे अंडे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वे संभलते हुए आगे बढ़ते हैं। बट तभी अचानक एक साथी से एक अंडा टूट जाता है, जिसकी स्मेल से अचानक एक बड़ा सांप उनके सामने आ जाता है और उनका पीछा करता है।
को उसे अपने पीछे लाने की कोशिश करता है, बट सांप अभी भी लड़कियों के पीछे था। जब वह उन्हें घेर लेता है तो को उनके सामने आकर सांप पर हमला कर देता है, जिससे सांप अब उसके पीछे था और तभी सांप उस पर हमला करके उसे हवा में उछाल देता है। बट उनकी किस्मत बहुत बुरी थी। इतनी मेहनत के बाद भी सांप उन्हें एक साथ एक पेड़ के पास घेर लेता है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और तभी वही अनजान आदमी उस सांप के सर पर आकर खड़ा हो जाता है, मानो जैसे वह उसे कंट्रोल कर रहा हो। इसके बाद वह अपना चेहरा दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ये उसी टीम का हेड था जो उस ब्लास्ट में बच गया था। और इधर अपने डैड को जिंदा देखकर एमी काफ़ी खुश थी और वह उन्हें जल्दी से गले लगा लेती है। इसके बाद टीम का हेड सभी को अपने बारे में बताता है और यही वो सांप था जिसे उसने पाला था। इधर नैनी बचे हुए लोगों पर अत्याचार कर रही थी। तभी सैली वहां आकर उसे रूम में ले जाती है और उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, बट नैनी कहाँ मानने वाली थी। वहीं सभी लोग अपने दोस्त को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी नैनी बाहर आकर उसी बांसुरी को बजाती है, जिसे सुनकर बड़ा सांप उनके रास्ते में आ जाता है, जिससे सभी की सांसें अटक जाती हैं। ये देखकर हेड भी अपने उसी पालतू सांप को बुलाता है और तभी एक अनोखा नज़ारा, वे दोनों सांप एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी। इधर नौकर हेड पर हमला करता है, बट हेड उसे ही बुरी तरह पीटता है। देखते ही देखते यहाँ सभी लोगों के बीच लड़ाई होने लगी। जब हेड और नौकर की लड़ाई हो रही थी तभी नौकर अचानक हेड के पेट में चाकू मार देता है, बट फिर भी हेड उस नौकर को मार देता है। इधर ये देखकर एमी काफ़ी रोने लगती है और कुछ देर बाद ही उसके डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं। वहीं सांपों की लड़ाई में काला सांप उस सफ़ेद सांप को मार देता है। इधर जिंग नैनी को मारने आती है कि तभी वही बड़ा सांप उसे बचाते हुए उसके सामने आकर चिल्लाने लगता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी ये देखकर सैली उसके सामने आ जाती है और सांप उसी पर ही हमला कर देता है। जिंग एक बॉम्ब से सांप पर अटैक करती है, जिससे उसकी आंख घायल हो जाती है। इधर सांप चोट लगने की वजह से पागल हो जाता है। सांप को ऐसे देखकर बचे हुए लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट तभी सांप उन्हें नदी के किनारे आकर घेर लेता है। जैसे ही वह उसे खाने वाला था वह अचानक वहां से भाग जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी पानी के अंदर से सबसे बड़ा और सबसे भयानक सांप निकलकर बाहर आता है, जो एक बार चिल्लाता है और फिर पानी में चला जाता है। इसके बाद बचे हुए लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और टाइम रहते हुए सभी इस आइलैंड को छोड़ देते हैं। हालांकि जाने से पहले उन्होंने काफ़ी कुछ खोया था। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।